हे महादेव, ये पाप की जलन मुझे भीतर ही भीतर भस्म कर रही है। सुना है जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। ये करुण पुकार थी देवराज इंद्र की, जिनका शरीर भयंकर श्राप की अग्नि में तप रहा था। वो पीड़ा इतनी असहनीय थी कि स्वर्ग का राजा होते हुए भी वे तीनों लोकों में भटकते फिर रहे थे, पर कहीं शांति नहीं मिली। कथा सतयुग की है। इंद्र ने असुर वृत्रासुर का वध किया था, लेकिन ये कोई साधारण वध नहीं था। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। शास्त्रों के अनुसार इस पाप का भार इतना भयंकर था कि इंद्र का स्वर्ण समान तेजस्वी शरीर काले कोयले की तरह हो गया। उनके अंग अंग में जलन थी, मानो भीतर आग धधक रही हो। दर्द से तड़पते हुए इंद्र ने हर जगह शरण खोजी, लेकिन इस पाप की ज्वाला को कोई शांत नहीं कर सका। आखिरकार भटकते भटकते वे उड़ीसा की पवित्र महानदी के मध्य स्थित एक शांत द्वीप पर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा, शीतल हवा और एक अलौकिक ऊर्जा। वहां उन्हें भगवान शिव की उपस्थिति का आभास हुआ। इंद्र ने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया, उनकी पीड़ा बढ़ती रही, पर उनकी भक्ति और पश्चाताप भी उतना ही गहरा होता गया। आखिरकार उनकी सच्ची पुकार से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने महानदी का पवित्र जल अपने हाथों में लिया और इंद्र के जलते हुए शरीर पर छिड़क दिया। जैसे ही वो शीतल जल उनके शरीर को स्पर्श करता है, उनकी सारी पीड़ा शांत हो जाती है। केवल जलन ही नहीं मिटती, उनका काला पड़ा शरीर फिर से उज्ज्वल, धवल और तेजस्वी हो उठता है। धवल अर्थात श्वेत, और इसी चमत्कार के कारण उस स्थान पर विराजमान शिव का नाम पड़ा धबलेश्वर महादेव मंदिर, यानी वो ईश्वर जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल दे। आज भी कहा जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में अद्भुत शीतलता बनी रहती है। बाहर चाहे 45 डिग्री की तपती गर्मी क्यों न हो, भीतर शिमला जैसी ठंडक महसूस होती है, बिना किसी यंत्र के। भक्त मानते हैं कि ये वही दिव्य शक्ति है जिसने कभी इंद्र की अग्नि को शांत किया था। कार्तिक मास की बड़ा औषा पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और महादेव को उनका प्रिय गज भोग अर्पित करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है, चाहे पाप कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच्चे पश्चाताप और भगवान शिव की शरण से मुक्ति अवश्य मिलती है।